शंतं ऋषवादि महावीर साई पर्यंतं चतुर्विंशति शंकर परमदेव माध्यान्मदे जम्बूदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे महाराष्ट्रान्ते उपलाचनां नगरे जिन शरणं तीर्थे माशानुत्तम मासे श्रावण मासे द्वितीयां सवर्ण मंगलवार वासरे मुनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकलकरं क्षयार्थं जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। जलाभिषेकं करोमि संसारे महादुख सागरं सं तं पं बं बं मं मं हम हम सं सं तं तं जं जं जीं जीं चीं चीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं करोमि स्वाहा सुगन्धाभिषेकं संसार महादुख सागर में प्रभु गोते अवयोतम तन गंधित कलश अभिषिंचित जिनाय जलाधीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मं हम हम तं सं तं तं पं पं जं जं जीं जीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवै द्रवै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा जिनाभिषेकं करोमि संसार करेमि भक्त्या ओम ह्रीं ऋषवादि वीरान् चतुर्विंशति शंकर चरणारविंद चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा प्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा दग्धा जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पार्थ्यापितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोके मंगले सुकालय कामोदाह मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पार्षते तंकराय द्वादश गण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक्य वसंख्याय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे धरणेन्द्र त्रिफणा मंडल मंडिताय ऋषि ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुक संगोपसर्ग नाशनाय घात कर्म नाशनाय आघात कर्म नाशनाय अपयम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रम भयम सर्वपरम मंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षय रोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वखुरुरोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वासमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगल्यमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्विस्वमारीं सर्वेताल साग्निभयं सर्वेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेज बोले सौर्य वीर शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेड़ करवट मट्टम पतन दोनमुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुख हन हन दह द पच पच
कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम तिसुलोकेशु व्याधि व्यसनं वर्जितम अभयम क्षेम रागो सस्ते देवी दीयते शिवमस्तु कुलघोत धन्य धान्य सदास्तु चंद्र प्रभु आसुपज मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिनाथ पांचनाथ्यभ्यो नमः इत्यने मंत्रेण नवग्रहणाम शांते तंग गंधोग्धारा वर्षनम ओम चाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोग अपसर्ग प्रत्यविनाशनाय सर्वपराक छिद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अर्हम अस्या उषा अर्हम नमः। श्रीमान सुनील कुमार श्रीमती अंजना, सही है सुनील, अंजना गंगवाल पुत्र लवीश पुत्रवधू लवीश परिवारस्य श्रीमती माया देवी विक्रम जी पुत्र सागर साहिल परिवारस्य और श्रीमती शांतिलाल जी कमला देवी परिवारस्य सुशीला जी और पुत्र जिग्नेश पुत्रवधू पिनक परिवारस्य विशांत और सारांश परिवारस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु वसट स्वाहा। तपोधनान देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। संसार महादुख सागर में आते आया हूँ संसार दुखों के नाशन को यह शांति की धारा करता हूँ यह शांति की धारा करके मैं चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरशुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकर शांति धारा सिंचिना जलादि अर्घम नृपामति क्षत्रत्रयं प्रवासम जल्लरियों से मणिमुक्ता में अति कमनी दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्र त्रय भवदी ऊपर रह कर सूर्य रश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप मानो वे घोषित करते हो त्रिभुवन के परमेश्वर या तिहारिक्ताय क्लीं महावीर अक्षर सहिताय वृषभजिनाय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। रतन दीप जलाय के करूं आरती नैना हुए निहार। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले मोहनी मूरत वाले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा तेरी आरती ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले जिन शरणम भगवान जिन शरणम भगवान दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी अद्भुत अतिशयवान ओ बाबा जो भी सी पर कर वाले देवों में देव निराले हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा वीराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर जग के तारणहार ओ बाबा राजा अयोध्या वाले सुख वैभव देने वाले हम सब उतारे तेरी
शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार ओ बाबा। फल देने वाले, चिंता को हरने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। और महावीर प्रभु संग संग राज रहे, प्रभु संग संग राज रहे, कंचन जैसी काया से प्रभु, कंचन जैसी काया से प्रभु, शिव सुख बांट रहे ओ बाबा। संकट हर लेने वाले, झोली भर देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती ओ बाबा। हम सब उतारे तेरी आरती। श्री 1000 देवादिदेव आदिनाथ भगवान की लाय। मुनिराज के सम्मुख करे आरती, मोहत मेरे नस जाय, आरती करो नाथ तेरी, ये मनसा सफल होय मेरी, आरती करो नाथ तेरी, ये मनसा सफल होय मेरी। देवी मानवनी चरणों में जन्म जरा विनाश जन्म निर्वाण में गुलबन पुलक सागर जी को हर देते हैं फूल गुलाबी, गुल गुलाबी। वो जिन शादी, वो जिन शरणा में बैठे ये मोक्ष में। गुरु नाम चढ़कर
काम नहीं करेगा माइक दो भाई माइक दो ना यार आप कुलचड़ा ब्रह्मचारी दोनों साइड में बोले प्रभु जी आचार्य भगवान श्री पुलक सागर जी महाराज आज आरिका देवमती माता जी का 33वां समाधि दिवस है। राजस्थान के बांसवाड़ा में माता जी की समाधि हुई थी और आरिका देवमती माता जी जिन शरणम तीर्थ में उनकी आज स्मृति पुण्य स्मृति मनाई जा रही है। बाहर से भी लोग आए हैं। सभी लोग एवं उनका ग्रस्त जीवन का परिवार, साधु जीवन का परिवार, सभी अपनी पुष्पांजलि श्रद्धांजलि दीप प्रज्वलित कर माता जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और आज उनका स्मरण करते हुए सभी लोग ऐसी माता जी जो गुरु भक्ति के लिए जानी गई और गुरु की सेवा नवदा भक्ति को लेकर के जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया, 8 साल आरिका के व्रतों का पालन किया और राजस्थान के बांसवाड़ा में उन्होंने देवलोक गमन किया। बांसवाड़ा में आज भी लोग उनका स्मरण कर रहे हैं। उनकी भव्य समाधि बनी हुई है और उन्हीं की समाधि के साथ उनकी ही पुत्रवधू, ज्येष्ठ पुत्रवधू गोपीबाई जी सप्तम प्रतिमाधारी, उनकी भी समाधि बांसवाड़ा में हुई और माता में ही उनके संस्कार हुए। सास बहू के मंदिर के रूप में दोनों ने अपने जीवन को सार्थक किया है। आज यहाँ पर माता जी के स्मरण में पुष्पांजलि समर्पित की जा रही है। चलिए आइए दीप प्रज्वलन के साथ पुष्पांजलि पहले ब्रह्मचारी लोग पुष्पांजलि समर्पित करेंगे और ब्रह्मचारी प्रदीप जी माता जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। होगा 16। ब्रह्मचारी प्रसून वह भी माता जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं और माता जी की पौत्री सुषमा जिन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए, वह भी अपने श्रद्धा सुमन माता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। उदयपुर से पधारे अंजना जी, सुशीला जी, माया जी और कमला जी, ये सभी अपनी अपनी पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं और जिन शरणम तीर्थ की पूरी व्यवस्था को देखने वाले माता जी के प्रपौत्र पुष्कल जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और पूरा जिन शरणम परिवार माता जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। चलिए 10 अगस्त 1988 को आरिका देवमती माता जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में आज देवलोक गमन किया था और आज 33 वर्ष उनको समाधिस्थ हुए हो गए हैं। बहुत सरल हृदया थी, बहुत विनम्र थी, देवशास्त्र गुरु की कट्टर श्रद्धानी थी, जिन्हें व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाए तो उन्होंने कभी मिथ्यात्व का न पोषण किया, न प्रशंसा की, न समर्थन किया। कठोर तपस्चरण करती थी और 8 वर्ष तक उन्होंने आरिका के व्रत को धारण किया। आचार्य शनमती सागर जी महाराज के पड़गाहन में 9 दिन के उपवास के बाद उनकी पारणा नहीं हो रही थी तो माता जी, जिनका नाम पूर्णिमा देवी था, उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए यदि कोई हमारा गुरु भूखा रहे तो हमारा श्रावक होना बेकार है और उन्होंने पड़गाहन करके अपने गुरु को आहार कराया। गुरु ने कहा कि मेरा संकल्प है कि जो आहार देगा, पारणा कराएगा, उसे दीक्षा लेना पड़ेगी। और माता जी ने तत्काल गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में उन्होंने दीक्षा धारण की सन 1980 में और पूरी तपस्या में उनका जीवन रहा। आज उनका पुण्य स्मरण है। ऐसी माताएं बहुत कम युगों में, सदियों में कोई एक पैदा होती हैं। आज उनके परिवार से 5-7 लोग सन्यासी हैं, आचार्य हैं और झुल्लिकाएँ हैं। उनके परिवार से ब्रह्मचारिणियाँ हैं। पूरा परिवार एक वैराग्यमय परिवार है और मुझे भी उनके वंश में जन्म लेने का अवसर मिला और मैं आज मोक्ष मार्ग पे चल रहा हूँ। माता जी का
पुण्य स्मरण हैं, मैं उन्हें स्मरण करता हूँ, उनके गुणों को स्मरण करता हूँ, उनके व्यवहार को स्मरण करता हूँ, उनकी धर्म के प्रति दृढ़ता को स्मरण में करता हूँ, गुरुओं के प्रति भक्ति को स्मरण में करता हूँ। और आज बांसवाड़ा में पूरा बांसवाड़ा का पुलक मंच आज माता जी की समाधि पर बड़ा आयोजन कर रहा है। जिन शरणम तीर्थ में भी आज श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए जा रहे हैं। और कह सकता हूँ कि जिन शासन के लिए माता जी जैसा व्यवहार, उनके जैसी क्षमता, उनके जैसा ज्ञान, उनके जैसी साधना बहुत कम देखने को मिलती हैं। सतत गुरु के साथ रहीं और अंत समय भी उन्होंने गुरु के चरणों में समर्पण किया। ऐसी माता जी का स्मरण करते हुए मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी माता जी की आत्मा हो वह जैनत्व को प्राप्त करे, दृढ़ श्रद्धानी जैसी थी वैसी अभी बने और अपने जीवन का कल्याण करें। बहुत बहुत मैं अपनी माता जी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। जय महावीर। वेदी में प्रभु विराजे गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती। रत्न प्रभा वासुत्पादन के जन सिद्ध सूर्य नुगुतास ते पाटिका साधव स्तोत्या योगी जन कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभे यादि जनादि पास त्रिभुवनक ख्यातार चतुर्विंशति श्रीमंतो भरते सरप्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश। ये विष्णु प्रतिविष्णु लांघलधरा सप्तोतरा विंशति। त्रिकाले प्रतिता षष्टि पुरुषा कुर्वन्तरि भावना मर्गहे मैरोकुला द्रोतता जम्बू शालमलि चेत्ते साकिशतता वक्षारूप्यादृशु कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावसवो यो जातः परिनिष्कर्मेण विभवो ये केवल ज्ञान भाग ये केवल पुरप्रवेश महिमा संपादित स्वर्गवी कल्याणानि च तानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम। कुर्वन्तु मे मंगलम। सर्पोहारिलता भवेत्शिलिता संगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्यं श्रीलक्ष्मीरपि जबलम् इंदोहम निशभूषणार्थ ममलम यज्ञोपवीतं ददे मुद्दा कंकण शेखराणि पितता जैनाभिषेकोत्सवे हेमेन्दो चित्ने भूषाणि अवधारयामि स्वाहा। चले अब अपने अंतरम राम पूर्व दिशा आगत विज्ञान निवारे निवारे माम रक्षक फट स्वाहा। अब दिशाओं में करेंगे, ऊपर हाथ पर रक्षक फट स्वाहा। ओम ह्रूम छुम फट किरीटम किरीटम घाते घाते प्रज्ञान स्फोटे स्फोटे सहस्त्र खंडान कुरु कुरु परमंदाम छिंदे छिंदे परमंताम भिंदे भिंदीम छम छम हूं फट स्वाहा। अब अपने हाथों में जल का हम स तंपम झिम छिम हंस असि आवसा समस्तित पवित्र जलन शुद्धिपातन निश्चित पूजा निर्वाणी सोध्यामी। ओम ह्रीम महीपूता कुरु कुरु फट स्वाहा। आप उन इंदिरा जी को इधर रहने दीजिए स्वाहा। अब इसके पश्चात तर्जनी अंगुली ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः स्वाहा। अपना मस्तक लगाइए उस पर तर्जनी अंगुली पे। अब मध्य में ओम ह्रूम नमो आर्याणम ह्रूम मध्य ओम ह्रूम सक स्वाहा। नाभि पर
ओम ह्रौं नमो बुज्झाणं ह्रौं मम नाभिं रक्षक स्वाहा। ओम ह्रम नमो लोय सब साणम ह्रम पादों रक्षक स्वाहा। अब पूरे शरीर। ओम ह्रम नमो ह्रियंताणम ह्रम माम रक्षक स्वाहा। एम छोम छ नमर्ते भगवते श्रीमते सर्व रक्षक फट स्वाहा। अब मंगल कलश पर आप हाथ लगा लीजिए सोदर मंदिरों इंद्राणी जी। हाँ नहीं मंगल कलश पर इस पे हाथ लगा। ओम श्रीमद हरत परमेश्वरोपदिष्ट शिष्टेश दयामूल धर्म प्रभाव यष्ट याजक प्रपत्ति भव्य जना नाम सदर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभि वृद्धिरस्तु। श्रीमज्जन शासन भगवत महति महावीर वर्धमान से तीर्थकरस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संज्ञे कुंद कुंद आमलाय मध्यलोके जम्मूद्वीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे परिक्षेते झारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे आदिनाथ जिनसन्नम चितालय विविधालंकार मंडिते यज्ञ मंडपे हुंडाव सपने काले दुख नामनी पंचम काले युगे प्रमतमाने वीर निर्वाण संवत 2547 संवत्सरे 2078 मासत मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे सुप्त दे द्वितीय तिथे वासरे मंगलवार वासरे महावीर स्वामी जिन प्रतिमाया सानिध्यो दिगंबर जैनाचार्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज परंपरायाम मुनि यारिका श्रावक श्राविकादि चतुर्विध संघ सानिध्य विद्वान निर्विघ्न समाप्त्यतम क्रिया सिद्धतम शांत्यतम पुण्य वाचनातम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीज पुरुषोभित शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडपाग्रे सस्ते स्थापन करोमि जम छिम हंस स्वाहा। भरतक्षेत्रे झारखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते उपलाट ग्रामे जिनसन्नम आदिनाथ जिनसन्नम चेताले और अजितनाथ तीर्थंकर विधाने अवसरे विनिवाण संवत 2547 संवत्सरे 2078 मासत मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथे द्वितीय तिथे वासरे मंगलवार वासे अजितनाथ तीर्थंकर विधाने कार्य से निर्विघ्न समाप्त्यर्थम मंडल भूमि शुद्ध्यर्थम पाते शुद्धतम शांत्यतम पुण्य हवाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पाक्षादि बीजपुरादि शोभितम यजमानस्य। अंजना देवी सुनील गंगवाल परिवारस्य श्रीमती माया देवी विक्रम जी परिवारस्य श्रीमती सुशीला देवी परिवारस्य श्रीमती कमला देवी परिवारस्य पुण्यवचनार्थं शोभितं हस्ताभ्यां मंगलकलस्थापन करोम्यं झीं छीं हम स्वाहा मंगलभवत स्वाहा ओम ह्रीं स्वस्ते पुण्यकुंभ्यं स्थापयामि स्वाहा। चलिए अब जो मंगल अब सोदर मंदिर जी हो जो दीपक है मंगल दीप सदा किल धरामि सुमंगल कमुदा ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपक स्थापयामि स्वाहा। जो धूप है धूप की स्थापना करेंगे धूप जलाएंगे। ओम ह्रीं अष्टकर्म भस्मीकरणाय दशांग धूप क्षेपणार्थम ईशान आग्ने निरते भवे कोण धूप घट स्थापनम करोमि। शाम सुकृते कहे तो जैनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया व्यदायि ओम ह्रीं श्री भूस्वाहा स्नुन प्रस्तावनाय परिपुष्पांजलि क्षिपेत्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं मं हं सं तं पं बं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा पूर्णाभिषेकं करोमि स्वाहा। संसार महादुख सागर में प्रभु गोते चंदन तंदुल पुष्पे कई चरुषुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान कर
चतुष्कलशव सिंचि जिनाय जलादि अर्घम निर्पामितीश। आरती स्वामी दोई बिरिया करे भगत हो, आरती स्वामी दोई बिरिया। जय हो। दिया है तुमको नयन में याचना है, आज फिर इनके दर्शन करके जाना। बसा लिया है तुमको नयन में, बुझी हमारे मन की बन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अपवित्र पवित्रो वह सर्वा स्वस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमोच्यते। अपवित्रः पवित्रो वः सर्वावस्थां गतो पिवा य स्मरेत परमात्मानं साभयाभ्यन्तरे शुचि। अपराजिते मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना मंगले सु। ज्ञान निर्वाण पंच कारण गभ्यो अर्घ्यम निर्वामदि। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन इष्ट ममय। ओम ह्रीं हरिं सिद्धचारोपाध्याय सर्व साधुभ्यो अर्घ्यम निर्वामदि। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवा कुल जिन ग्रहे जिन नारिय नाम। हमको क्या क्या करना पड़ता है वह सब चीज़ें इसमें आज चलेंगी। तो सबसे पहले आ जाएं, लवंग लेकर यहाँ स्थापना करें मंडप। आशनाय चंदनम निर्वामदि स्वाहा अक्षतान निर्वामदि। श्री अजितनाथ जनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामदि स्वाहा। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। बाबा खोल दे दरवाजा तेरा सेवक आया है। अरे सेवक आया है, सेवक अर्जी लाया है। सेवक आया है, सेवक अर्जी लाया है। मज्जे सज्जन सच्चे देवो भज्जे निकज्ज श्री अजित जिने शमन सुन करे शम चक्र धने शम करके बरबागार मां प्रभु भक्ति की शुभ घड़ी आई। आए रे आए हम भक्ति करने आए। आए रे आए जिन शरणम में आए। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। आए रे आए भक्ति करने आए। आए रे आए जिन शरणम में आए। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। ओ आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। जय हो। और इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा। इंद्र ने इंद्राणी से कुछ यूं कहा, तू दीप लेके पास में आ जरा। तू दीप लेके पास में आ जरा। आए रे आई दीप लेके आई। आए रे आई दीप लेके आई। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। आया भक्ति भरा मौसम सुहाना दीवाना। सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम। सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम। मेरे मन की तू जाने और तेरे मन की राम। सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम। सांसों की माला पे सिमरों में गुरु का नाम।
को नष्ट कर, इष्ट में इष्ट निज पाय। दिव्य नाम है रूप धार, सब चतुर धरे संहार धार। दश केवल मगन आकाश देव, सुर भिक्ष रहे योजन सदैव। उपसर्ग कर उच्च अशोक सुमन, तुम अब शरण मह इंद्र आय। पद पूजत बसु विज कर बिलाय, अति भगति सहित नाटक रचाय। पुर जनन नन नाय, तननम तननम तन इंद्र जयमाला पुनर्गम निर्वामिति। इंद्राय अर्घ्यम निर्वामिति, जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। सोने सोने रे मारा लोभी मनेड़ा, प्रभु रा भजन खाने कदे भावे। प्रभु रा भजन खाने कदे भावे। पंचम चेत सदी निर्माना, निज गुण राज लियो भगवाना। इंद्र फले तिज जेत आय, हम पद पूजन हे गुण गाय। ओम ह्रीं श्री चैत शुक्ल पश्चिमी दिने निर्वाण मंगल प्राप्ताय श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। विशाल 2 पुष्पमालाएं माता स्वप्न में देखती है, पिता बताते। पुष्पमाला का उपयोग कब होता है, फूल का उपयोग कब करते हो बोलो? या तो उत्सव महोत्सव में, या फिर वो भी मृत्यु महोत्सव है ना, वो मातम नहीं है। तो उत्सवों में तो तेरा ये जो पुत्र होगा यह बहुत उत्सव वाला होगा, क्योंकि देखो जन्म होते ही उसे मेरु पर्वत पर ले जाएंगे देवता अभिषेक करने के लिए। उत्सव, उसकी हर क्रिया में उत्सव होगा। वो दीक्षा लेगा तो भी उत्सव होगा, उसको ज्ञान मिलेगा तो भी समोसरण आदि उत्सव होंगे, वह मोक्ष जाएगा तो भी संसार में उत्सव होंगे। तेरा यह पुत्र उत्सव प्रिय होगा, सबको उत्सव महोत्सव देगा और यशवान होगा। जैसे फूल मुरझा जाते हैं, सुगंध महकती रहती है वर्षों, वैसे ही तेरा पुत्र इस संसार से जब मोक्ष जाएगा तो भी उसके यश नाम की सुगंध संसार में फैलती रहेगी। आज भी फैल रही है। अपन अजितनाथ का स्मरण कर रहे हैं, ये उनका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। ऐसे भगवान विश्व वंदनी अजितनाथ भगवान तेरे गर्भ में आएंगे, ऐसा पिता माता को समझाते हैं। अब तुम समझ जाओ, अर्घ चढ़ाओ। चलिए। लक्ष्मी सपन सा गाय देव सहित सौदन इंद्र अभिषेक फल पदाय श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। मां लक्ष्मी को देखा गज स्नान करती हुई, हाथियों की सूंड पर कलश हैं और उससे लक्ष्मी का क्षीर सागर के जल से अभिषेक हो रहा है। इसका फल क्या होगा? बोले जैसे लक्ष्मी स्नान का स्वप्न देखा है, उसका फल ये है कि चारों निकाय के देव तुम्हारे पुत्र का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करेंगे 1008 कलशों से। ये स्वप्न का फल माता ने जाना। चलिए। संताप हरता है। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल होता है। क्या देता है लोगों को? शीतलता प्रदान करता है। रात कैसी हो जाती है? गर्मी की रात भी कैसी हो जाती है? चंद्रमा के आने से ठंडी हो जाती हैं। तेरा पुत्र भी इस विश्व के सभी संताप को हरेगा। किसी के भी दुखी जन आएंगे तो उन्हें तेरा पुत्र सुखी कर देगा, ऐसा स्वप्न का फल बताया। चलिए। सूर्य सपन शास्त्र में महत्ता सपन के दर्शन द्वारा, गर्भस्थ जो अज्ञान हरे प्रचारक जिनमें सारा। सपन शास्त्र के अनुसार ये केवल ज्ञान की धारा, रोम रोम से निकले भगवान नाम। तुम क्या है? अंधकार का नाश करना। सूर्य क्या करता है? बरसों पुराना भी अंधेरा हो, सूर्य आए तो अंधेरा भाग जाता है ना? एक बार अंधेरे ने इस भगवान से शिकायत की कि भगवान ये सूरज जो है ना हमें टिकने नहीं देता, भगा देता, ये हमें अपने सामने नहीं रहने देता, तो सूरज के साथ कुछ करो। भगवान ने कहा सूरज के साथ क्या करें? सूरज को बुलाया कि भाई क्यों अंधेरे को परेशान करते हो? तो सूरज ने कहा कि भगवान
मैं कहाँ अंधेरे को परेशान करता हूं? मैं तो अपने समय से आता हूं, चला जाता हूं। अरे अंधेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मेरा मुकाबला कर सके। वो अपने आप मुझे छोड़ करके भाग जाता, मेरे पास आता ही नहीं है। मैं आया कि ये भागा। तो सूर्य का काम क्या है? अंधकार को भगाना नहीं, अंधकार खुद उसे देख के भग जाता है। वैसे ही तीर्थंकर भगवान जब इस धरती पर होंगे तो अज्ञान उन्हें देख के ही भाग जाएगा, उन्हें भगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पुत्र केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा, सारा मिथ्यात मोह का अंधेरा इस संसार से दूर हो जाएगा। ऐसा सूर्य देखने का फल होता है। तुम लोग को आए कभी ऐसे सपने? नहीं बोलो, हमारी मत, हम तो माता नहीं है, तुम लोग तो माता है। ऐसे सपना है क्या कभी? वही आते खाने पीने लड़ने झगड़ने, तेरा मेरा, ऐसे सपना आए कभी? 16 स्वप्न, एक भी नहीं आया होगा। चलिए, कलश देखे तो कलश क्या करता है? कलश मंगल है। ये कलश अक्षय निधि प्रदान करता है। जो इस मंगल कलश को अपने घरों में रखता है, अक्षय निधि। ये कलश यदि स्वप्न में भी दिख जाए, हकीकत तो अलग बात है, स्वप्न में भी कलश के दर्शन हो जाए तो कहा है तुम्हारे यहाँ अक्षय निधि का भंडार होगा, खाली नहीं रहेगा। खाली नहीं रखना, कलश हमेशा भर करके रखना। बहुत से स्वप्न अपने को आते हैं। देखो, मंदिर के स्वप्न आते हैं कभी कभी, बोलो, मूर्ति के स्वप्न आते हैं कभी कभी, आ जाते हैं, नहीं आते? तीर्थों के स्वप्न आ जाते हैं, महाराजों के स्वप्न आ जाते हैं, माताजियों के स्वप्न आ जाते हैं। कितने अच्छे अच्छे स्वप्न आते हैं। तुमको धन्य हो गए हम तो, है ना। ये विधान का स्वप्न भी आ जाएगा, आ जाएगा। धन्य हो गए, बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हो तुम लोग, है ना। पूजा पाठ का स्वप्न आ जाएगा, आ गया होगा, सब आ गए। लेकिन एक बात सही बताओ, तुम्हारे स्वप्न में कभी आया कि तुम भगवान बन गए? है? नहीं आया। भगवान की मूर्ति तो सपने में दिख जाएगी, लेकिन तुम खुद भगवान हो गए, ऐसा सपने में आता है क्या? आया हो तो बता दो। तीर्थंकर, ऐसा कभी सपना आया कि मैं समोसरण में भगवान बन के बैठा हूं? भगवान के स्वप्न आ गए, लेकिन खुद भगवान है, इसका स्वप्न आज तक नहीं आता। ये बड़े दुर्लभ स्वप्न है। लोक दुर्लभ स्वप्न सोलह, नाथ माता देखती। ये बड़े सपने में भी नहीं बन रहे अपन भगवान। हकीकत की तो बात छोड़ो, स्वप्न में ही बनी भगवान। बोलो बोलो। अरे स्वप्न में दीक्षा ले ली होगी, वो भी दिख गया होगा, लेकिन स्वप्न में मैं अरिहंत भगवान हूं, ऐसा आया क्या? जिस दिन आ जाए, जिस दिन आ जाए, समझना मोक्ष फाइनल हो गया। अब हमको मोक्ष जाने से कोई भी रोक, अब इंतजार करो कि तुम अपने को भगवान बना दे। कितना भी प्रयत्न कर लेना, कितना भी पुरुषार्थ भावना भा लेना, ये स्वप्न तो नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे वाह रे जीवो, ऐसा अपनी आत्मा की सपने में भी भगवान नहीं बन रही है, हकीकत में क्या भगवान बनेगी? समझ में आ रहा? स्वप्न में तो भगवान बनो। ऐसे अक्षय निधि कलश को देखने से, मंगल कलश को देखने से अक्षय निधि का भंडार भरता है। ऐसा भगवान ने, भगवान की माता ने अपने पति से स्वप्न का फल जाना, इसलिए अपने यहाँ मंगल कलश का इतना महत्व है। सभी धर्मों में महत्व मंगल कलश का, इसको मंगल बोला है। यह अक्षय निधि का भंडार होता है। चलिए, मत्स्य कल्लोल करती हैं, समुद्र में कल्लोल करती हैं। मछली एक जगह बैठती है क्या? आनंद में झूमती रहती, पानी की लहरों से खेलती रहती है। उसे किसी की परवाह नहीं होती, ना घर की, ना मकान की, ना भोजन, कोई परवाह नहीं है। वह तो लहरों का आनंद लेती है। लहरें देखो, समुद्र की हो, तालाब की हो, उनके किनारे बैठ जाओ तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? पानी की लहर, सुखद वातावरण लगता है ना। तो माता ने मछलियों को समुद्र में कल्लोल करते हुए देखा। कल्लोल माने
हृदय से आनंदित होते हुए देखा। दुखी मछली नहीं देखी कि फंस गई जाल में, नहीं, आनंदित मछलियों को देखा। तो भगवान के पिता ने कहा कि इस स्वप्न को देखने से तेरा पुत्र जैसे मछलियां कल्लोल करती हैं तो सबको आनंद होता है, वैसे ही तेरे पुत्र को जो भी एक बार देख लेगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा, वह अपने सारे गम भूल जाएगा। केवल तीर्थंकर को देखने बस से लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे महिमावान हमारे तीर्थंकर। चलिए अगला स्वप्न। सरोवर सपन की महत्वा स्वप्न रूप। माता ने एक सुंदर सरोवर देखा। क्या देखा? सरोवर। सरोवर यानी तालाब। कैसा? ऐसा नहीं कि सिंगाड़ा मिंगाड़ा लगा हुआ है ना, कैसा? कमल खिल रहे बड़े सुंदर सुंदर। इतना सुंदर सरोवर नैनों से देखा माता ने। तो सरोवर देखने का फल ये होता है, कभी तुमको सरोवर दिख जाए तो समझना कि तुम बहुत सेंसिटिव इंसान हो, संवेदनशील। किसी की करुणा, किसी के दर्द को देखकर जिसका हृदय पिघल जाएगा, ऐसे तीर्थंकर होंगे। ये किसी के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपना दुख तो छोड़ो, किसी भी दीनहीन प्राणी का दुख इनको सहन नहीं होगा। देखो कितने सुंदर बालक हो रहे हैं, इनके परिणाम, इनके विचार, इनका रूप, कि किसी की भी पीड़ा आदि जलते नाग नागिन को भी देख लेंगे तो सवारी से उतर के पहले उनकी जान बचाएंगे कि नहीं इनको मत मारो, हे कमट तुझे मुझे मारना है तो मार, लेकिन इनको मत मार। समझ में आ रहा? ऐसा पवित्र परंपरा तीर्थंकरों की, ये किसी के भी दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी करुणा उनके अंदर होती है, इतनी दया होती है कि कोई चंदन वाला काल कोठरी पर बुलाए तो जंगल से उठ के उसके बंधन खोलने वहां भी पहुंच जाए। ऐसा करुणामय तुम्हारा पुत्र होगा। ये किसको देखने से? सरोवर। अपने को क्या दिखा? सरोवर। वही नाला दिखा होगा गंदा सा मटमैला, है ना? लेकिन माता ने सरोवर को देखा। चलिए अगला। सागर सपने की महत्ता सपने के दर, है ना? समुद्र देखने का मतलब है कि तुम्हारा पुत्र बड़ा विशाल हृदय होगा। विशाल हृदय माने, विशाल हृदय माने उसका सोच बहुत बड़ी होगी, उसका हृदय बहुत बड़ा होगा। एक बात ध्यान रखना, हमारे जीवन में समस्याएं हैं या नहीं है? सबके जीवन में समस्याएं हैं, नहीं है? कुछ ना कुछ समस्याएं सबके साथ लगी। एक बात याद रखना, जिसका हृदय छोटा होता है ना, हृदय माने सोच, जिसके विचार, जिसके हृदय छोटा होता है उसकी समस्या बड़ी होती है। और जिसका हृदय विशाल होता है उसकी समस्या कैसी होती है? छोटी हो जाती। भगवान का हृदय कैसा है? विशाल। अपना हृदय कैसा है? छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा टेंशन बना लेते। मनाते कि नहीं? इतना सा कुछ हो गया दिमाग घूम गया। दत्त छोटे हृदय, संकुचित हृदय, सागर समान हृदय किसका? तीर्थंकर भगवान का। ऐसा बड़ा हृदय, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, वाद विवाद हो रहे, निपटाना है, कुछ मत करो। न महाराज समाधान देंगे न कुछ करेंगे। क्या कर लो? अपनी सोच को बड़ी कर लो। यदि बड़े लोग डांट रहे हैं तो बड़ा हृदय करो। क्या करो? यार ये बड़े लोग नहीं डांटेंगे तो अपने को डांटेगा कौन? बड़ा हृदय हो गया ना। अब झगड़ा होगा क्या? बोलो। बड़े बुजुर्ग अपने को नहीं डांटेंगे तो फिर अपने को डांटेगा कौन? इतनी बड़ी सोच कर लो, आपका बड़ों के प्रति सम्मान बना रहेगा। और बड़े लोग किसी को डांट पड़े तो ये सोच लो, यार यदि अपन गलती नहीं करते तो अपने को डांट नहीं पड़ती। कोई यदि कुछ गड़बड़ कर रहा है, डांट पड़ रही है, तो ये समझना कुछ गड़बड़ तो है। सही है? सही है ना? आज समझ में आए इतने दिन में। तो डांट तो रोज खाते हैं। यदि डांट पड़ रही है तो कुछ ना कुछ कमी तो, गड़बड़ी तो होगी। बिना गड़बड़ी के कोई डांटता है क्या?
कुछ ना कुछ बदमाशी तो मैंने की है, समझ में आ रहा, चाहे जानबूझ के की है या बिना जाने हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। और यदि कुछ तो गड़बड़ है तो फिर क्या गुस्सा करना। एक बात बताएं, बड़ा हृदय किसका होता है? कि बड़ा हृदय का मतलब होता है कि यदि गलत है कोई बात, किसी ने तुम्हारे बारे में बोल दी, यदि गलत है तो क्या बुरा मानना? गलत झूठा है तो क्या बुरा मानना, बोलने दो। और यदि सच है, क्यों बढ़ा रहा, सच है तो क्या बुरा मानना। समझ में आ? यदि किसी ने तुम्हें कुछ कहा, वो कमी तुम्हारे अंदर है तो क्या बुरा मानना, सुधारो उसको। और यदि तुम्हारे अंदर वो कमी नहीं है, किसी ने कहा तो क्या बुरा मानना, जब मैं ऐसा हूं ही नहीं तो बुरा मानने की जरूरत क्या है। किसी भी परिस्थिति में हृदय छोटा हुआ की समस्या बड़ी और हृदय विशाल हुआ की समस्या। बड़े लोग क्या सोचो, यदि छोटों ने सोच लिया कि बड़े नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, हृदय कैसा कर लिया उनने, बड़ा। बड़ों को क्या सोचना चाहिए, यार छोटे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हाँ, ये ज्यादा समझ आई है ना, ये हम पे कमेंट्स हो रहा है ना, कि बड़ों को क्या सोचना चाहिए कि यदि छोटे गड़बड़ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और बड़ों छोटों को सोचना चाहिए बड़े नहीं डांटेंगे तो। कौन सा वाली लाइन पसंद आई? दोनों ही पसंद है। नहीं, नीचे वाली ज्यादा आ रही, समझ में आ रहा। ये होता है विशाल हृदय। हे माता, ये जो तीर्थंकर इस धरती पर जन्म लेंगे, इनका हृदय बहुत विशाल होगा। ये किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे और किसी को बुरा मनवाएंगे भी नहीं। ये कमठ भी उपसर्ग करे तो भी बुरा नहीं मानेंगे। विशाल हृदय, विशाल हृदय है इनका। ऐसा समुद्र को देखने से विशाल हृदय की विशालता। ध्यान रखना, संत कौन होता है? हृदय को छोटा करे वो संत नहीं होता, हृदय को बड़ा रखे वो संत होता है। फिर तो तीर्थंकर का हृदय कितना बड़ा होगा, जिसमें पूरा विश्व समाहित हो जाता है। वो दायरे दिल नहीं होगा, वो दरिया दिल होगा। समझ, अपन कैसे हैं? दायरे दिल है, छोटी सी। अच्छा, उसने ऐसा कह दिया, अब देखते हैं, अरे दरिया दिल, दायरे दिल छोटा सा होगा। नहीं, बड़ा हृदय रखो। ऐसा बड़ा हृदय कौन रखते हैं? तीर्थंकर भगवान। चलिए अगला। जिन धर्म और गुरु के वचन मिल गया, जिन धर्म और गुरु के वचन, भोगों के लोगों के में रोशनी मिल गई अंधकार में। याचना प्रार्थना बस यही कामना, जब भी छूटे ये तन, जब भी छूटे ये तन हो समा। ये बागवन की धारा में ये बोलना है, एक मिनट, तीनों लोग वर्चस्व। एक मिनट भैया बोलना है। मणि जड़ित देखा सिंहासन सपने के बोलो, फकीर बैठता है, राजा बैठता है या गरीब बैठता है? राजा। बोलो, तुम लोग को बैठना है किस पे? तो बोले महाराज तुम तो राजा नहीं हो। हम राजा नहीं, लेकिन महाराज तो हैं कि नहीं है? जो दुनिया पे राज करे वो राजा, और जो अपनी इंद्रियों पे राज करे वो महाराजा। समझ, ये जो तुम्हारा पुत्र होगा, सिंहासन रत्न जड़ित सिंहासन देखा, स्फटिक मणि का सिंहासन देखा, ऐसे सिंहासन पर विराजमान होगा। 3 लोक जिसकी वंदना करेंगे। बड़े बड़े सिंहासन वाले भी इसके चरणों में अपना माथा रखेंगे। ऐसे 3 लोक का स्वामी होगा तुम्हारा यह पुत्र। कहाँ पर जाके बैठेगा? ये लकड़ी के सिंहासन नहीं, ये स्फटिक के सिंहासन नहीं, ये सोने हीरे मोती के सिंहासन नहीं। ये कहाँ बैठेंगे जाके? मोक्ष के सिंहासन पर जाकर बैठेंगे। उससे ऊंचा सिंहासन दुनिया में किसी और का नहीं होता है। ऐसा पुत्र, यदि तुम लोग को भी ऐसा सपना आ जाए, सिंहासन पे तो नहीं आएगा, ये टूटी कुर्सियों पे आएगा, है ना?
तो ऐसा माता का ये स्वप्न है, उसको अपन अर्घ्य चढ़ाए। अब अगला देवी विमान की महत्वा सपन के दर्शन द्वारा गर्भस्थित का लाड़ करेगा स्वर्ग लोक जग सारा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये देवा गमन की धारा। ओम ह्रीं ने देखा देव विमान, स्वर्गों से विमान उतर करके आ रहे हैं माता के स्वप्न में। इसका फल क्या बताया कि तुम्हारा ये जो पुत्र का जन्म होगा ना, गर्भ होगा, पंच कल्याणक होंगे, तो सारा देवलोक खाली हो जाएगा। और हे माता, तेरे आंगन में मनुष्य दिखाई नहीं देंगे। अब कौन दिखाई देगा? देवताओं के झुंड दिखाई देंगे। सारे स्वर्गों के देवता तेरे माता आंगन में आएंगे और तुम्हारे इस पुत्र का लाड़ करेंगे। क्या करेंगे? लाड़ यानी लाड़, जैसे बच्चों का लाड़ करते ना माता पिता, बछड़े का लाड़ गाय करती है, चाटती है उसे, है ना। तो ये सारे देवी देवता तेरे पुत्र का लाड़ करेंगे। बाकी तो घर में तो अपने माँ बाप से ही लाड़ नहीं मिल पाता है, रिश्तेदारों से ही नहीं मिल पाता है। ज्यादा रो तो और चिंटी कर देते हैं कि और रो ले। भगवान को कौन लाड़ करेंगे? स्वर्ग के देवी देवता आकर लाड़, कैसा लाड़? भक्ति का लाड़। उसके आंगन में किंकर की भांति नृत्य करेंगे, भगवान का मन बहलाएंगे। देवता बालकों का रूप रखकर बाल क्रीड़ा करेंगे। देवता भगवान के अंगरक्षक बनेंगे। देवता भगवान के पालकी उठाने वाले बनेंगे। देवता भगवान के वस्त्र देने वाले बनेंगे। ये सारे लाड़ कौन करेंगे? देवता लोग। ऐसा स्वर्ग विमान देखने का फल है। चलिए, अब हिमालय से होता है, कहाँ होता है? नागेंद्र भवन। अभी तो उन्होंने, माता ने देखा देव विमान, अब देखा नागेंद्र भवन, जो इस पृथ्वी को फाड़ता हुआ कहाँ से? अधोलोक से ऊपर आता है। वह नागेंद्र भवन, नाग जाति के देव। समझ में आ रहा? धर्मेंद्र पद्मावती, ये कौन सी जाति के देव? नाग जाति के। ये वाले नाग नहीं जो यहाँ घूम रहे हैं, है ना, जाति है उनकी वो। समझ में आ रहा? ऐसा नागेंद्र भवन माता ने स्वप्न में देखा। उसका फल है कि ये जो जैसे धरती को फाड़ते हुए विमान नागेंद्र भवन ऊपर आया, वैसे तेरा पुत्र भी जब तेरे गर्भ में आएगा तो अपने हृदय के अंदर क्या लेकर आएगा? अवधि ज्ञान लेकर के आएगा। मति श्रुत ज्ञान लेकर तो अपन भी आते हैं, लेकिन तीर्थंकर क्या लेकर आते हैं? अवधि ज्ञान। वह गर्भ में बैठी बैठी सारी चीजें जानते हैं। अपन तो जन्म के बाद भी नहीं जानते हैं। वो कैसे जानते? गर्भ में 9 महीने उनको सब पता है। कौन उत्सव में आ रहा, कौन देवी आ रही, कौन क्या कर रही है। 8 कुमारिकाएं, 56 कुमारिकाएं माता से प्रश्न करती हैं, उत्तर कौन देती है? माता का तो मुख होता है, उत्तर तो वो देते हैं भीतर बैठे बैठे, है ना। कैसा भी प्रश्न कर लो, उत्तर कौन देते हैं? गर्भ में बैठे हुए भगवान। माता के गर्भ में भगवान कैसे रहते हैं? जैसे किसी संदूक में, तिजोरी में रत्न रखा हो। कैसा? अच्छी हीरा मोती को काय में रखते हो तुम लोग? अच्छा सुंदर सा डिब्बा होता है संदूक, उसके अंदर संभाल के वेलवेट लगा हुआ बेहतरीन चमक आना चाहिए। ऐसे भगवान माता के गर्भ में कैसे रहते हैं? जैसे संदूक में। अपने यहाँ तो बच्चे का जन्म होता है तो रुधिर रुधिर सब होते हैं, उनका कुछ नहीं। वो तो ऐसे जन्म ले लेते हैं कि जैसे जल में कमल खिल रहा हो। ऐसा माता को बिना पीड़ा दिए, ऐसे जैसे रत्न पिटारे में कोई सुंदर रत्न रखा हो, ऐसे नागेंद्र भवन को देखने से हे माता अवधि ज्ञान का धारी तुम्हारा पुत्र होगा। चलिए, रत्न राज सपनों के 9 महीने और कितने? 6 महीने। रत्न राशि वर्ष कितने महीने हो गए? 9 और 6 15 महीने रत्न बरसते हैं माता के आंगन में, पूरी नगरी में, है ना। सुबह शाम दोपहर रत्नों की वर्षा होती है। पूरा गांव
उन रत्नों को उठा करके ले जाता है। कोई भी गरीब नहीं होता जहाँ भगवान का जन्म होता है, सब अमीर हो जाते हैं। फिर माता ने सपनों में रत्न की राशि देखी, रत्नों के ढेर देखे। इसका फल क्या है? बोले ये सब रत्न तो कंकड़ पत्थर हैं, तेरा पुत्र इनसे प्यार नहीं करेगा। अपन लोग किससे प्यार करते हैं? अभी बोले रत्न फेंको लुटाओ, भले वो नकली हो, ऐसे ही लूट मरोगे कि क्या बताएं। वो ये बूढ़े बूढ़े तो प्राण दे देंगे रत्न उठाने हैं। हम लोग एक जगह थे, ऐसे ही पैर धुलाए और रत्न लुटाए, बूढ़े बूढ़े लाओ रत्न लाओ, चढ़ गए उनके ऊपर दो लोग, बोले मर जाए तो मर जाए, रत्न चाहिए। तो तेरा जो पुत्र होगा वो इन रत्नों का पुजारी नहीं होगा, इन रत्नों की कोई कीमत नहीं होगी उसके लिए, इन रत्नों की तरफ वो देखेगा भी नहीं। ऐसे रत्न तो उसके आंगन में भरे पड़े रहेंगे। तो फिर क्या होगा? वह रत्नात्रय का धारी होगा। 3 रत्न उसके पास होंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनके लिए ये रत्नों की वर्षा है। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना होता तो तेरे पुत्र की कोई भी जय जयकार। तो 3 रत्न का वह स्वामी होगा। चलिए, निर्धूम अग्नि की निर्धूम अग्नि, धुआं रहित अग्नि। बोले इसका क्या फल होगा? बोले तेरा पुत्र उस निर्धूम अग्नि में अपने कर्मों को भस्म कर देगा, जला देगा 8 कर्मों को, और जलाने के बाद कहाँ चला जाएगा? कर्मनाश करके कहाँ जाएगा? कौन बोला वापी जाएगा? कहाँ जाएगा? कर्मनाश करके निर्वाण को प्राप्त करेगा, मोक्ष चला जाएगा। ये पूरे 16 सपनों में भगवान के गर्भ से लेकर के मोक्ष तक का वर्णन हो गया। ऐसा तेरा यह पुत्र संसार में फंसने के लिए नहीं आया है, यह तेरा पुत्र मोक्ष की यात्रा करने के लिए आया है। ऐसे 16 स्वप्न माता ने देखे। अपन उस 16 सपनों से युक्त अजितनाथ भगवान को अपन ने अर्घ यहाँ पर समर्पित किए। अब पूर्ण अर्घ चढ़ाएंगे। चलिए, देखे जी देखे। ओम ह्रीं श्री षोडश स्वप्न दर्शन फल प्रदायक शाश्वत सुख प्रदाय श्री अजितनाथ जनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम निर्वामिति। देख श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। अतिशय अद्भुत सुंदर तन तीर्थंकर भगवान का, जो भी लख बैराग्य उपजे राग देश ना काम का। अजितनाथ भगवान अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री लोकोत्तर सुगंधित तन जन्मातिशय गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। समुचतुरस्त्र प्रथम संस्थान श्री भगवान का। ओम ह्रीं श्री समुच तुरस्त्र संस्थान जन्मातिशय गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। ह्रीं श्री सर्व शुभ लक्षण जन्मातिशय गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री हेमित प्रियवाणी जन्मतिशय गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। सुभिक्षिता केवल ज्ञान अतिशय संपन्न श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। ओम ह्रीं श्री छाया रहित प्रभु केवल ज्ञान अतिशय संपन्न श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। निर्निमेष विकृत अतिशय गुण विभूषण श्री अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जनेन्द्राय नमः। 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 जनेन्द्राय नमः नमः। तारा रंग में रंग गयो रे, रंग मारे गुरु तारा रंग में रंग गयो रे। रंग माओ रंग माओ जिन शस्त्री तू ही निर्णय
रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। जैनों का रुतबा बड़ा इनकी बड़ी शान है। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। जय हो। पूरब से पश्चिम तक उत्तर से दक्षिण तक इनका ही तो नाम है। अजितनाथ जिन राय को प्रणमो बारंबार, सदा विश्व शांति रहे शुभ मति गुण साकार। बोलिए अजितनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर पुलक सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। श्रीफल ले लेंगे। ओम ह्रींद्राय जय माला पूर्णर्घम निर्वामिति स्वाहा। शांति शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलि छिपे। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भावसो। अरहंत भाषित बेन पूजो द्वादशांगिर चीगनि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशा हनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म 10 विधि दया मैं पूजो सदा जजु भावना षोडश रतन त्रय जा विना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्याले जजो पंच मेरु नंदिश वर्ज नाले खजर सुर पूजित भजू। कैलाश श्री सम्मेद सिर गिरनार गिर पूछो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 श्री जिन राज पूजो 20 क्षेत्र विदेह। कारण धर्मेभ्यो रत्नात्रय धर्मेभ्यो त्रैलोक स्थित कृतमा कृत्यम जिन चैत्यालेभ्यो नंदीश्वर 2 स्थित 250 जिनालयभ्यो पंचमेरु संबंधी 80 जिनालयोभ्यो श्री शांतिनाथ मुख सस्योनिहारी शील गुण सारी प्रजा को सुख वलयुत हो धर्मधारी नरेशा हो बे वर्षा समय पे तिल भरे न रहे व्याधियों का अंदेशा। हो वे चोरी प्रसवादिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुगत लाभ सत्संगति का कोय तुम प्रसादते परम गुरु शोषभ पूर्ण। मंत्रहीन धनहीन हो क्रिया पूर्ण। जिन भक्त हैं देवशास्त्र गुरु की भक्त हैं। उदयपुर में कोई भी मुनि संघ आ जाए, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, उसमें अंजना जी की बहुत सहयोगिता रहती है, सहभागिता रहती है। पुलक मंच में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं राजस्थान जोन की, बहुत समर्पित हैं। कभी भी कोई कार्य हो अपनी क्षमता से भी अधिक करने का प्रयास करती है। पूरा महिला मंच चल रहा है और मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, उदयपुर से बहुत आते हैं, लेकिन ये 4 तो हर जगह उपस्थित होती हैं भक्ति में, श्रद्धा में। और आज इन्होंने यहाँ पर विधान कराया है। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा ही आपका पुण्यमय जीवन बना रहे, धर्म में जीवन बना रहे। डिस्टर्ब मत करो। जो भी क्षण हैं अपने जीवन के वो अरहत भक्ति में लगे रहें और यह मानव जन्म सार्थक हो, ऐसे ही भाव बनाते रहें। और चारों का यदि कोई मूड बन जाए दीक्षा लेने का, तो चारों दीक्षा भी ले लें और जीवन का कल्याण करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, यानी दीक्षा नहीं लेंगे, है ना। जिन शरणम में आए के नैना हुए निहाल। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ
जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। हे जगबंधु आदि जिनेश्वर जिन शरणम भगवान, जिन शरणम भगवान। दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, दिव्यालौकिक छटा तुम्हारी, अद्भुत अतिशयवान। ओ बाबा जो भी सी पर करवाले, देवों में देव निराले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। नाभिराय सुत मामरु देवी के तुम राजकुमार, के तुम राजकुमार। जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर, जग के तारणहार। ओ बाबा राजा अयोध्या वाले, सुख वैभव देने वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी मूरत वाले, तारे तेरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। तेरे दर पर भक्त जनों की लागी भीड़ अपार, लागी भीड़ अपार। निर्बल को बल देते बाबा, निर्बल को बल देते बाबा, रोगी को उपचार। ओ बाबा वाले, मोहनी मूरत वाले, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ बाबा हम सब उतारे तेरी आरती। बाबा जिन शरणम तीरथ वाले, मोहनी देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू। आरती उतारू थारी मूरत निहारू। तुलक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू।
श्याम हरि आरती उतारो जिस अपने भेंट करूं क्या ना नमस्कार की भेंट